वंदना जी, आई थिंक आई शुड लीव। नो नो नहीं, अरे जस्ट अ मिनट। ऐसे नाराज होके खाना छोड़कर मत जाइए प्लीज। देखिए, मैं खाने का अनादर नहीं कर रही, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। एक मिनट। क्या हुआ है? ये आप सखी से ही पूछिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है आज, एंड वी कैनॉट चेंज इट नाउ। सो आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैम मेरी थैंक यू। अरे बोलिए सर, ये जोशीपुरा साहब ने मेंटेनेंस का बिल भेजा आपके लिए। बंद को दो। मैम जी। राजेश बाबू, मैं आपकी उंगली पकड़ पकड़ कर इस घर का हिसाब रखना छोड़ रही हूँ 1 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख से आप इस घर का हिसाब रखेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट राज। और मेंटेनेंस के बिल के 3,850 रुपए 45 पैसे में से 45 पैसे प्लीज छुट्टे लेकर जाना दक्कू भाई के पास, नहीं तो दक्कू भाई जब तक 55 पैसे वापस नहीं कर देंगे तब तक उनकी बकवास सुननी पड़ेगी। बाय। मिस्टर बागले। जी, सस्ती सब्जी से हो ना? राइट सर। लवली, पीछे रख देंगे प्लीज। यस सर। थैंक यू। सस्ती सब्जी? नई कंपनी है, बचत बुधवार को सब्जियों पे बढ़िया डील्स मिलती है। चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया आपने। पॉइंट प्रूव करना है तो सीरियसली करना पड़ेगा। करेक्ट, हाँ करेक्ट। जैसे कि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं वापस गलती कभी नहीं करूंगा। राजेश सर, आप ही से सीख रहा हूँ। ये सारा जो ज्ञान है ना, वो मुझे मेरी गृहस्थी में काम आने वाला है। चलो चलो, अब मैंने तो खा लिया है, मैं काम पर लगता हूँ। ओके सर? जाइए, चलो भाई जल्दी जल्दी खा लो। क्या है ये? सोसाइटी में न्यू ईयर डेकोरेशन का कंट्रीब्यूशन 501 रुपए पर प्लेट। हालांकि दरिया दिलवन्ना भाभी मुझे हर साल 1001 रुपए देके कृतज्ञ करती है। इस महीने जब खर्चा कम करना है तभी ये न्यू ईयर डेकोरेशन भी शुरू हुआ। देना जरूरी है क्या? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। आप जैसे लोग कम कलेक्शन का कॉज है, इसीलिए सोसाइटी मीटिंग में पास हुआ ये क्लॉज है। अरे वाह। चंदा मांग रहे हो, फिरौती मांग रहे हो? एक काम कीजिए आप, गले में लाल रुमाल बांधिए, 4-5 दिन नहाइए मत, यहाँ पे एक मसा लगाइए, मुंह में पान रखिए, सेम डाकू लगोगे। दक्कू द डाकू। ओह माय गॉड, सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा को दक्कू द डाकू बोल के संबोधित करते हो? नो 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 नो, ऐसी वाणी, ऐसे विचार, ऐसी भाषा पता नहीं परम पूजनीय वन्ना भाभी आपको कैसे सहन करती होगी। एग्जैक्टली, पता नहीं यामिनी भाभी आपको कैसे बर्दाश्त करती होगी, है ना तिवारी जी? हाँ बोल रहे। ये राजेश भाई, ये है बचत बुधवार की सब्जियां। अरे वाह अथर्वा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। अच्छा डैडी, पाइथागोरस जो है उनका नाम उनके मम्मी डैडी ने पाइथागोरस क्यों रखा? वो कल मिलने वाले मुझे मम्मी डैडी, मैं पूछ कर बताता हूँ। अच्छा डैडी, 200 रुपए चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना है। अगले महीने बेटा, अगले महीने। डैडी, मम्मी ने पिछले महीने बोला था अगले महीने खरीदना, ये अगला महीना ही चल रहा है। डैडी, कहाँ जा रही हो? अमृता का बर्थडे है ना डैडी आज, तो रात को हम सब फ्रेंड्स उसके घर ही रहने वाले हैं। पजामा पार्टी है ना, और गिफ्ट लेनी है उसके लिए। 1000 रुपए चाहिए थे। 1000 रुपए? हाँ। बिलेटेड गिफ्ट दो ना। हाँ, आज तो सारे फ्रेंड्स गिफ्ट देंगे, तुम अगले महीने दोगी तो यूनिकनेस होगा ना, है ना? मतलब ना खाने में क्या? कैट फूड।
रोटी के साथ खाओगे या दूध के साथ? ये मर गए, ये मार्फतिया, ये कियारा जान लेगी मेरी। मम्मी आज कैट फूड खाना पड़ेगा। नहीं नहीं बनाती हूँ। हाँ, मैं आपके ही कॉल का वेट कर रही थी मिस्टर वागले। बिल्लियों के ऑनर्स के पास आपकी सब्जियां पहुंच गई है, थैंक्स टू मिस्टर मार्फतिया। अब बिल्लियां क्या खाएगी? मिक्स वेजिटेबल्स? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू पीपल? अरे ध्यान कहाँ रहता है आपका मिस्टर वागले? ऑफिस में रहकर सब्जियों की शॉपिंग करते हैं आप, ऐसी लापरवाही। अपने पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी बंद करवाएंगे आप। हाय बंधु। ओके, केबल, सोसाइटी, मेंटेनेंस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दूध वाला, अंडा वाला, पेपर, ट्यूशन, आशाताई, वाटर प्यूरिफायर का कार्बन, ये इसी महीने बदलना जरूरी है? डायरिया, गैस्ट्रो, टाइफाइड, इन सब से तो कम ही खर्चा आएगा ना कार्बन का। डैडी डोंट वरी, आई नो यू आर इन स्ट्रेस, सो आपका बेस्ट सोल्यूशन मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने आपके एक एक पैसे का हिसाब रखा है एंड आई एम गुड इन मैथ्स। गुड इन मैथ्स? या हिसाब लगाओ, 24/7 बोलो। रमेश मेडिकल स्टोर। क्या? हाँ, क्योंकि वो डे नाइट खुला रहता है 24/7। मुझे एडॉप्शन में दे दे। दे दो, बट जैसे मम्मा बोलती है कि कोई लेगा ही नहीं मुझे। क्या क्या लेगा बताओ। बंधु, अरे वाह। वंदना, अरे मम्मी पापा आइए आइए आइए। हम भी आ गए भाई खाने वालों में। क्या है ना बंधु? हाँ, अरे गैस ही खत्म हो गई हमारे घर की, तो खाना यहाँ खा ले। बिल्कुल माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, आइए। क्या बना है? पालक दाल और बैंगन मेथी की सब्जी। बैगन मेथी? अरे राधिका, आज ही गैस जाना था ना। मतलब बैंगन मेथी कौन खाता है? अरे मेथी बैंगन कमाल का कॉम्बिनेशन है मम्मी, ट्राई तो कीजिए। दादाजी, यहाँ कॉर्नर पे ना एक पाव भाजी का ठेला है, उसका ओनर ना बेचारा बहुत गरीब है, थोड़ी सी उसकी हेल्प करते। पाव भाजी, गुड आइडिया। पाव भाजी खाते हैं? पाव भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी। आइसक्रीम। डैडी। हाँ बंधु। राज, इस महीने अकाउंटेंट तुम हो, तो कुल्फी के 540 रुपए और बटर पाव भाजी के 600 रुपए। और हाँ, जो पैसे हैं ना वो मंथ एंड तक चलाने भी हैं। तीन दिन और महीना खत्म। ये एक और बिल, एंड यस, ये महीना हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि इस महीने मुझे थी नो टेंशन, ओनली रिलैक्सेशन। और मंथली बजट आते ही हमें पता चलेगी सिचुएशन। श्योर राज, श्योर। डैडी विंस। डैडी, आप जीत गए, आपने 50,000 क्रॉस नहीं किया। यस यस यस, मैं जीत गया। और 50,000 में ऑलमोस्ट 3,000 कम है, मतलब अगली 5 तारीख। सॉरी। क्या सॉरी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ओके।
सच में दिल से कह रही हूँ, तुमने घर इतने अच्छे से संभाला है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, क्या अनोखा तरीका है स्वागत करने का। मेरी बंधु भी मेरा ऐसा स्वागत नहीं करती। वो तो बनता है सर। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे पूछो मत, बाजी जीत कर आया हूँ, वो भी बंधु से। अरे बंधु से जीतना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या हुआ सर? अरे बंधु से बेहतर हिसाब रख कर दिखाया मैंने, और इतना ही नहीं, बचत भी करके दिखाई। ओहो मेरे ऑलराउंडर राजेश सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। घनश्याम दसानी, लीजिए ये भी आगे। सर आज छोले भटूरे की ट्रीट आपकी तरफ से। ओ सब लोग आ जाओ, दीजिए। अच्छा, ट्रीट खुद ही ले ली, हाँ? वो भी इंस्टेंट। हाँ सर, आज आपकी जीत हुई है, जीत। ये तो मेडल है सर, जिंदगी की लड़ाई जीतने का मेडल। थैंक यू सो मच। थैंक यू दासानी, बात तो सही कही है, इसी बात पे मैं भी करता हूँ। शाम को डैडी ने छोटी सी दावत रखी है, लेकिन मम्मा बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। हार गई है ना तो उनका मूड ऑफ रहेगा। ये हार जीत क्या लगा रखी है? तब भी चिल्ला रहा था डैडी विंस करके। इतने सालों से मम्मा घर चला रही है, तो हर महीने बजट में रहने के बाद वो क्या विक्ट्री डांस करती है? सी, सबसे पहले तो पापा का ही डिपार्टमेंट नहीं है, और ऊपर से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, खुश तो होंगे ना। एक महीने में इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने ना सारे मॉनिटर सिंसियर होते हैं, लेकिन पूरा साल वैसे करके दिखाया ना तो सही। What do you mean? सी, आजा। सी, पहले के कुछ पेजेस देख। नीट, क्लीन, अंडरलाइन, विदाउट कैंसिलेशंस। और ये बाद के पेजेस। ये बाद के पेजेस जो होते हैं ना, वो होती है हमारी असलियत। आई फील सो बैड फॉर मम्मा यार। मतलब इतने सालों के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें लूजर का टैग मिला। तो मुझे भी बुरा लग रहा है। एक काम करते हैं, दादा दादी के पास जाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शाम को मम्मा को ना पार्टी में चेयर अप करेंगे। और वैसे भी डैडी ने बजट में घर चलाया और मम्मा नहीं चला पाई। थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे ओहो, राजेश भाई क्या बात है? नहीं, अथर्व ने विद्युत को बताया और विद्युत ने हमें बताया इस महीने बजट 3000 प्लस में। ये बात है, तेजी है बाजार में। अरे नहीं, नॉट अ बिग डील। तो बाद में बातें करते हैं, अभी जाता हूँ, पिघल जाएगा। हाँ, आपका अहम या परम पूजनीय बन्ना भाभी का गुस्सा? आइसक्रीम। भले ही जीत गए हो, पर अपनों को हराकर आपने क्या पाया? बन्ना भाभी के सामने घुटने टेक के ये आइसक्रीम धराना, शायद प्रकोप कम हो जाए उनका। सबसे पहली बात यह है दक्कू भाई कि मेरे और बंधु के बीच ना ये हार जीत वाली लड़ाई नहीं चल रही है, तो प्लीज ये चीयर लीडिंग करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, ये घुटने टेकना इज ऑल वेरी फिल्मी। मुझे अपना एक पॉइंट प्रूव करना था, जो मैंने कर लिया है। चलता हूं मैं। देख हर्षद, देख, कुछ ज्यादा ही अहंकार बढ़ गया है इनकी आंखों में। अहंकार थिरकने लगा है, थिरकिट करके तानों पे ताने कस रहा है। ये छोरा भाई कहीं पर भी नाचना शुरू कर देती है बिना घुंघरू के। व्हाट छोरा भाई? बंधु, हाँ? अरे खाने की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बिल्कुल किशोर की मौसी जैसी। किशोरी की मौसी से कोफ्ता करी की खुशबू आती थी क्या? घटिया जोक मत मारो। अरे किशोरी की मौसी जैसा खाना बनाती वैसी। आई सी। बंधु रानी, अथर्व आ गया। क्या देख? राजू आ गया। सखी, जो बात खत्म हो गई है ना, उस बारे में जिक्र नहीं करेंगे, हाँ? वरना राज का मूड खामखा खराब हो जाएगा। रात की बात गई। अरे पप्पा, आहा, बंधु, एक
ये 2 और ये 3। ये 3 तरह के आइसक्रीम? हाँ? ये किस खुशी में बेटा? चलिए ना पहले खाना खा लेते हैं। हाँ पापा। एक मिनट, खुशी का कारण तो बताने दो मुझे। रहने दो ना। ऐसे कैसे? कारण तो बताना पड़ेगा। मैं जीत गया हूँ कि नहीं? और मम्मी ऐसे टाइम पे क्या कहती है? राजू, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मैं 200 रुपए का कुल्फी फालूदा खिलाऊंगी। मम्मी आप बोलती हो ना, है ना? तो फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी जीत का जश्न है। आइसक्रीम की पार्टी इस खुशी में है क्योंकि मैंने पूरा महीना घर चलाया है और 3000 रुपए बचाए हैं। क्या राजू जी, तूने पूरे महीने का घर का खर्चा चलाया? हाँ। क्या पिछले 2 महीनों से वंदू से थोड़ा ज्यादा खर्चा हो रहा था, 10,000 तक, है ना? तो मैंने वंदू से कहा चलो मैं ये चैलेंज के तौर पर लेता हूं कि पूरा महीना मैं घर चलाऊंगा, वो भी बजट के अंदर। वंदू क्या है? हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई, तूने बताया भी नहीं हमें। अब मैं झगड़ा करूंगी तुमसे। नहीं 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 मम्मी आप परेशान ना हो, इसीलिए बंधु ने बताया नहीं। दैट्स ओके, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। नहीं राधिका, जब बताना जरूरी है, ये गलतफहमी हो गई। बताओ क्या हुआ? क्या माँ? चुप, एकदम चुप। राजू, पिछले 2 महीने से ना बंधु हमारे घर का खर्चा थोड़ा उठा रही है। बंधु तू समझा इन्हें। अरे 2-4 बार गिर पड़े हैं लेकिन चश्मा नहीं बनवाएंगे। राधिका, बात को बड़ा चढ़ा के मत बोलो। मैं गिरा नहीं, बस ऐसे ही कुर्सी से टकरा गया था। वाह, कौन सी कुर्सी से? इस कुर्सी से। इतनी बड़ी कुर्सी नजर नहीं आई लेकिन चश्मा नहीं बदलेंगे। अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ा। और क्या कुछ भी बोल रहे हैं। पापा, नया चश्मा बनवाना जरूरी है। हाँ, थोड़ा दिखता नहीं ठीक से, चश्मे का नंबर बढ़ गया। और क्या? थोड़ा वंदू, हर्षद है ना, उसका शेयर मार्केट जैसे तेजी से बढ़ता है ना, वैसे इनके चश्मे का नंबर भी ना तेजी से बढ़ रहा है। चश्मे वाले ने क्या कहा था पता है ना? क्या क्या क्या? अरे उसने कहा लेंस और फ्रेम बदलने का 7,500 से 9,000 रुपए लगेंगे। तो ठीक है ना, किस्तों में भर देंगे। कोई समझाओ इसे। ये EMI में कोई चश्मा देता है क्या? 1 मिनट पापा, आप अभी मेरे साथ चल रहे हो, नया चश्मा बनवा रहे हैं। आपको मेरी कसम है। देखो बेटा, कसम उसम मत दो। अभी तुमने AC रिपेयर करवाया, घर की लीकेज ठीक करवाई, 13-14 हजार तो निकल गए ना घर के। तो आप लोग हमारी जिम्मेदारी है पापा। मैं रात से कह दूंगी ना। नहीं, अब तुम्हें मेरी कसम है बेटा। देखो, राज को मत कुछ कहना, उसे कोई परेशान करने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं लगता, हर महीने कोई ना कोई खर्चा लेके उसके सामने जाके बैठ जाते हैं। माँ बाप को कहीं सब अच्छा लगता है क्या? शोभा नहीं देता। नहीं, सही है। बेटा है राज आप लोगों का। बंधु, मैं ना इनकी बात से सहमत हूँ बेटा। वैसे भी बेचारा कितना परेशान है खर्चों को लेके। अब लेकिन चश्मा बनवाना भी जरूरी है ना। अच्छा ठीक है, मैं राज को पता नहीं चलने दूंगी। हाँ पक्का? प्रॉमिस। किन पैसे? पापा, गृहिणी हूँ मैं, हाउसवाइफ। घर के छोटे मोटे खर्चों से निकालकर आपका चश्मा भी बनवा दूंगी और राज को पता भी नहीं चलने दूंगी कि पैसे कहाँ खर्च हुए। हाँ, वो चावल के डिब्बे में रखते हैं हम लोग। हाँ राइट। सो पापा, आप अभी के अभी राइट नाउ चल रहे हैं मेरे साथ चश्मा बनवाने? अभी? हाँ? यस। माँ, क्यों बताया आपने? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं राज को पता नहीं चलने दूंगी। बंधु, मैंने वादा नहीं किया था। राधिका, वैसे दादर में ही हम लोग ठीक थे। अब 4 लोगों का परिवार 6 लोगों का बन जाएगा तो परेशानी तो होगी ना। 1 मिनट पापा, बंधु ने खर्चा घर वालों पे किया है। हाँ, और
कहाँ गए पैसे का जवाब खामोशी नहीं होता बंधु। राज, तुम्हारा प्रेशर, पापा का संकोच, मैं कर लेती हूँ ना मैनेज अंदर ही अंदर, तो मैं क्यों हर चीज बताऊं तुम्हें? राजू बेटा, एक बात बताऊं, कुछ सवाल ना पूछने पर ही घर की शांति बनी रहती है। अब मुझे ही देख, मैं कोई सवाल करता हूँ चुप बैठा रहता हूँ, गाना तक नहीं गाता। क्या बोल रहे हैं? कितनी बार आपने मुझसे हिसाब मांगा है? ये ना आप ही पे गया है। डैडी, मैंने हिसाब मांगा? आज ना कुछ अलग करते हैं। क्या क्या क्या? पहले आइसक्रीम खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। ये बिहार की ब्यूटी क्वीन, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सॉरी। इट्स ओके राज। बाय द वे, तुमने घर इतने अच्छे से संभाला है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं रिटायर ही हो जाऊं। एक मिनट। मुझे माफ कर दो। So, moral of the story बता इज कि मम्मी की खामोशी मम्मी के झगड़े से ज्यादा डेंजरस है। हाउसवाइफ को कभी भी इन एनी सर्कमस्टेंसेस ये नहीं पूछते कि कहाँ गए पैसे। चावल के डिब्बे में। चावल के डिब्बे में। वाह। मार्फतिया जी, दासा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर। आइए, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। राजेश सर, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मार्फतिया जी, इसकी क्या जरूरत थी? हमारी दोस्ती गिफ्ट से बहुत आगे पहुंच चुकी है। आई नो। अरे ये मेरी तरफ से। इतना बड़ा गिफ्ट? दासा नहीं? सर ये गिफ्ट नहीं है, रिटर्न गिफ्ट है। क्योंकि ये मैं वापस ले जाऊंगा। समझा नहीं। खाली टिफिन लेके आया हूँ। सर, क्यारा मैम को फोन लगा के पूछिए ना कहाँ तक पहुंची। हाँ। मेरे पेट में चूहे गरबा खेलने लगे हैं। जी 2 मटकी रसगुल्ला दीजिए। सॉरी, एक आखिरी मटकी बची है। अरे अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ और आपका स्टॉक खत्म हो गया। क्या करूं मैडम, जितना मंगाता हूँ खत्म हो जाती है। एक काम कीजिए, 1 मटकी है तो 1 किलो बालूशाही पैक कर दीजिए। ठीक है। बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ मिस्टर वागले। Get ready to lose, babe. बेब, गोलगप्पा चैलेंज डंबल उठाने जितना आसान नहीं है, ओके? देखो, आसान हो या मुश्किल, ओके? Once a champion, always a champion. ओके, भैया फुल तीखा खिलाना हम दोनों को। Yes. और जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं ना, तब तक रुकना मत। Yes. ये आपकी बालूशाही 1 किलो और आपकी मटकी। थैंक यू सो मच। I give up. भैया टिश्यू दो। स्पाइसी गोलगप्पे वजह से तेरी जो हालत हुई ना, एक वीडियो तो बनता है। Oh no, please, please. यस, एक वीडियो तो बनता है। ये है मिस्टर विवान, जिन्होंने एक लड़की को गोलगप्पे कंपटीशन में चैलेंज किया है। वैसे जिम में वजन उठाने वाले तीखे गोलगप्पे का वजन नहीं उठा पाया और सॉरी, देख के नहीं चल सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी आंटी। आंटी, हाउ डेयर यू कॉल मी आंटी? मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? नहीं, उस तरह से नहीं बोलना था मुझे। लाइक मेरी वजह से आपकी मटकी टूट गई, सॉरी। तुम्हें पता भी है जो मटकी तुमने फोड़ी है वो आखिरी मटकी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो एक्सीडेंटली, मैं एक्चुअली वीडियो बना रही थी। एक्सीडेंटली नहीं, केयरलेसली तुमने मेरी मिठाई गिराई है। अब देखिए मैम, आपका जो भी लॉस हुआ है मैं कंपेंसेट कर देता हूँ। कंपनसेट? और रियली? पहले तो गलती करो और ऊपर से बाप के पैसों में रुबाब झाड़ो। That's the problem with rich brats like you. देखिए, जो हुआ उसमें गलती मेरी थी, ओके? तो अब इस पर क्यों नाराज हो रही है? ओह, बॉयफ्रेंड को कुछ बोल दिया तो गर्लफ्रेंड को मिर्ची लग गई। एक मिनट,
आपको कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में कमेंट करने का, ओके? और तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने का, मेरी मटकी गिराने का, मेरा टाइम वेस्ट अरे करने का। हाँ, तो मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, और कंपेंसेट करने के लिए भी तैयार हूँ। अब जो हुआ है उसे बदल तो नहीं सकती। अब बोलिए ना, मैं क्या करूँ, बोलिए। तमीज सीखो। अरे मैं आपको बार बार सॉरी बोल रही हूँ और आप है कि मुझे एटीट्यूड दिखाई जा रही है। एटीट्यूड? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? लगता है इस बार मिर्ची आपको लग गई। शट अप। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जानती तो नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आप वही हो जो थोड़ी देर पहले अपने मेरे फ्रेंड को कहा ना, a rich spoiled brat. Shut up. You're crossing your limits. देखिए प्लीज आप लोग झगड़ा बंद कीजिए, हमारी शॉप की रेपुटेशन का सवाल है। आइए, वेलकम। आई एम सो सॉरी मिस्टर वागले, मैं थोड़ा लेट हो गई है। प्लीज प्लीज आइए। मार्फतिया जी दासानी। हेलो। प्लीज प्लीज सिट डाउन, बैठिए। एंड वंदना। हेलो वंदना जी। हाय। फाइनली हम मिले। या लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच एंड सो आर यू। बहुत सुना है आपके बारे में। आई होप आपने मेरे बारे में अच्छा ही सुना होगा। राज बहुत तारीफ करते हैं आपकी। इतना बड़ा ऑफिस आप अकेले चलाती हैं, वो भी इतनी यंग एज में। यंग एज? ओह, दैट्स अ वेलकम कॉम्प्लीमेंट, स्पेशली टुडे। अब वैसे आपके लिए कुछ है? ओह, थैंक यू सो मच। बोरीवली स्वीट्स, अब मटकी रसगुल्ला लाई हो ना, वो हम सबका फेवरेट है। ये हमारा सुपुत्र अथर्व आ गए। हाय अथर्व। एंड आई एम सॉरी, मैं मटकी रसगुल्ला ही ला रही थी, लेकिन एक स्टुपिड लड़की ने मेरी मटकी तोड़ दी, और क्योंकि वो आखिरी मटकी थी तो मुझे मजबूरन बालूशाही लाना पड़ा। That's also good. I have a sweet tooth. तो मुझे सब मिठाई पसंद है। मिस्टर वागले, आपकी बेटी भी है ना? वो दिख नहीं रही है। I would love to meet her. वो आती होगी, अभी ट्यूशन गई है। आई थिंक सखी आ गई। मैं खाना लगाती हूँ। Come in. हाय। बॉस आई है, मिलवाता हूँ। सखी, कियारा मैम, सखी। हेलो मैम। मतलब जिससे मेरा झगड़ा हुआ वो मेरे डैडी की बॉस है। सखी, जाओ ना, फ्रेश होकर आ जाओ। कम ऑन फास्ट, एवरीबॉडी इज हंग्री। या कम मैम, आइए। रहने दो, मैं ले लूंगी। थोड़ा 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 और डालो। मुझे नहीं, थैंक यू। I said ना, मैं ले लूंगी। बस सखी, मैडम को सर्व करो। मैंने अभी 2 बार इनको सर्व करने की कोशिश की, पर इन्होंने मना किया। मुझे लगा कि ये सेल्फ सर्विस ज्यादा पसंद करती है। ओके। आहा, वंदना भाभी क्या बात है, खाना इतना ज्यादा टेस्टी बन गया है कि डाइटिंग करने वाला भी ओवर ईटिंग करने लगे। मम्मी, अब जाओ बैठो, सखी दीदी और मैं सर्व करते हैं। राजेश सर, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके दोनों बच्चे एकदम वेल बिहेव्ड है। इसका सारा क्रेडिट वंदना को जाता है। आई नो। अरे दासानी, हम मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को शायद कार दे पाए या ना दे पाए, और संस्कार जरूर देते हैं, है ना राजेश सर? सच कहूं सर, आपके दोनों ही बच्चे बिल्कुल संस्कारी हैं। वैसे मार्फतिया जी, कुछ बच्चे घर में संस्कारी होते हैं, लेकिन घर के बाहर बदतमीज होते हैं। आई नो, यस, ऐसा होता भी होगा। मतलब कुछ घर के बच्चे होंगे ऐसे जो घर में कुछ और बाहर कुछ और, है ना? लेकिन मुझे क्या लगता है, ऐसे केसेस में ना बच्चों से ज्यादा गलती माँ बाप की होती है। उन्होंने नजर रखनी चाहिए बच्चों पर। करेक्ट। आई डोंट एग्री विथ यू मिस्टर वागले। अब बेचारे माँ बाप हमेशा नजर नहीं रख सकते।
अब अगर कोई टीनेजर लड़की अपने पेरेंट्स से ये कहे कि मैं स्टडीज के लिए जा रही हूँ और बाहर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोलगप्पे की पार्टी करे, तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इनफ। विवान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और आपको कोई हक नहीं है मुझे जज करने का, ओके? सही, ये तरीका है बड़ों से बात करने का? इट्स ओके मिस्टर वागले, इस उम्र में ईगो दिमाग में और उल्टा जवाब जबान पर होता ही है। बदतमीजी मैंने नहीं, आपने की है, वहां भी और यहां भी। चुप सखी, एकदम चुप। जाओ अपने कमरे में जाओ। डैडी आप सिर्फ इनकी बात सुनेंगे और मेरी बात? I said go to your room. Go. कियारा, बात क्या है? क्या हुआ है? आप दोनों कहाँ मिले? आई एम सॉरी मिस्टर वागले। वंदना जी, आई थिंक आई शुड लीव। नो नो नहीं, अरे जस्ट अ मिनट। ऐसे नाराज होके खाना छोड़कर मत जाइए प्लीज। देखिए, मैं खाने का अनादर नहीं कर रही, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। एक मिनट। क्या हुआ है? ये आप सखी से ही पूछिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है आज, एंड वी कैनॉट चेंज इट नाउ। सो आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैम देखा, इसलिए खाली टिफिन लाया था। क्या हुआ? क्या है? जो हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं मानती हूँ कि मेरे टकराने की वजह से कियारा जी की मिठाई गिर गई, लेकिन मैंने उनसे बार-बार सॉरी भी कहा। मैंने उनसे पोलाइटली कहा भी कि मैं उनके नुकसान की भरपाई करती हूँ, पर उन्होंने बड़े ह्यूमिलेटिंग वे में मुझे बदतमीज बोला, विवान को मेरा बॉयफ्रेंड बोला। ये सब तो मैं सह गई, लेकिन डैडी जब उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग को लेकर अनाप शनाप कहा ना, तो मुझसे नहीं रहा गया। अब चाहे तो उस गोलगप्पे वाले भैया से जाके पूछ लो सच क्या है। मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है। आई बिलीव यू। सखी बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर सुधारा तो जा सकता है ना? हा? मतलब आप चाहती है कि मैं उनसे माफी मांगू? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो बेटा। मैं सब समझ रही हूँ मम्मा, मैं वो भी समझ रही हूँ जो आप नहीं कह सकती। आई अंडरस्टैंड कियारा डैड की बॉस है और मेरे झगड़े की वजह से डैड के करियर में फर्क पड़ सकता है। डैडी, मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों को गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेटी ने कोई गलती नहीं की है। गलती नहीं की है ना, तो माफी भी नहीं मांगोगे। बात खत्म। क्या कह रहे हो? थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। प्रैक्टिकल होना मतलब कॉम्प्रोमाइजेस करना नहीं होता बंधु। ये जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना, यही बच्चों के मन पर जिंदगी भर का घाव कर जाते हैं। सॉरी। मुझे इस बात का डर है कि कल जब राज और कियारा का आमना सामना होगा तब क्या होगा। मिस्टर वागले, नासिक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वहां किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की जरूरत है। What happened? आप हंस क्यों रहे हैं? आप मेरा ट्रांसफर कर देना से।
मैं क्यों आपका ट्रांसफर? ओह आई सी, आपको लगता है कल सखी से झगड़े की वजह से मैं आपको नासिक भेज दूंगी। आपने मुझे इतनी छोटी सोच वाला समझ रखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही ने कहा ना कि नासिक में किसी एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत है, तो मुझे लगा। मेरा मतलब था कि आपको वीडियो कॉल पर नासिक के स्टाफ को गाइड करना। एक सच कहूं आपसे जी, आप मान सके तो मान लीजिएगा, कल सखी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी पर्सनल लाइफ थी और ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। मेरी जिंदगी के उस किस्से का मेरी जिंदगी के इस हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सच मैं भी कहूं आपसे, मान सके तो मान लीजिएगा। मेरी डेली लाइफ में ना आई एम सराउंडेड बाय 4 वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। एक मेरी मम्मी, एक मेरी पत्नी, मेरी बेटी सखी और चौथी आप। आप चारों अपने अपने कामों में एकदम परफेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, सेंसिटिव है, सेंटिमेंटल है। लेकिन इन सब क्वालिटीज के साथ ना एक वीकनेस है आप चारों में, वो है गुस्सा। क्या गुस्सा सब बिगाड़ता है, मूड बिगाड़ता है, रिश्ते बिगाड़ता है, काम बिगाड़ता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है गुस्सा। इनफैक्ट ऑफिस आने से पहले यही मैं सखी को भूल कर आया हूं। देखिए, आप दोनों के झगड़े में मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आपकी साइड ली तो सखी को लगेगा कि नौकरी बचाने के चक्कर में मैं बॉस की साइड ले रहा हूं, और अगर मैंने सखी की साइड ली तो आपको लगेगा कि मैं अपनी बेटी पर फेवर कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं किसी की भी साइड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे एक बात का यकीन है, गलती आप दोनों में से किसी की भी हो, गलत आप दोनों में से कोई नहीं है। क्या हुआ? आज सुबह डैडी ने ऑफिस जाते समय मुझसे कहा कि उनके डेली लाइफ में सिर्फ 4 स्ट्रॉन्ग लेडीज है, दादी, आप, मैं और कियारा मैडम। और ये कि हम चारों गलती कर सकते हैं लेकिन कभी गलत नहीं हो सकते। और डैडी की ये बात ना मुझे बार बार याद आ रही है। ऐसा क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब तुम्हारे डैडी की बात में ही छुपा हुआ है। ये कि तुम गलती कर सकती हो पर गलत नहीं हो सकती। मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ पूछना। जो दिल का है वही जवाब देना। ओके। कल जो हुआ, क्या उसमें मेरी गलती थी? गिव मी हाई फाई। मम्मा, ये क्या है? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो ना। हाई फाई देना। ये क्या मजाक है मम्मा? मजाक नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब है। अब मैंने हाथ हटा लिया तो ताली नहीं बजी ना, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। झगड़ा कोई भी हो सकी, गलती ना हमेशा दोनों पक्षों की होती ही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सामने वाला 99% गलत हो, पर 1% ही सही गलती हमारी भी जरूर होती है। एक आखिरी सवाल, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये फैसला तो तुम्हें खुद लेना पड़ेगा बेटा। जानती हो तुम्हारे डैडी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? कि वो हर इंसान को अपना फैसला खुद लेने का मौका देते हैं। तुम जिस सिचुएशन में हो ना, उस सिचुएशन में 99% फादर्स अपनी बेटी को अपनी बॉस से माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर आज ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो तुम्हें मौका दिया कि तुम अपना फैसला खुद ले सको। ये मौका हर बाप अपनी बेटी को नहीं देता। सखी, गुस्सा जो होता है ना, वो प्रेशर कुकर की सीटी की तरह होता है। जब टेंशन की आंच जलती रहती है और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन उबलता रहता है ना, तब एक पॉइंट आता है जब गुस्सा प्रेशर कुकर की सीटी की तरह फट पड़ता है। और उसके बाद इंसान जो भी बोलता है ना, वो एक्चुअली इंसान खुद नहीं बोल रहा होता,
उसका गुस्सा उससे बुलवा देता है। कहाँ जा रही है? टेंशन की आज बंद करने। मार्फतिया जी, यस सर। आज शाम को 5 बजे नासिक ब्रांच के सारे एचओडीज के साथ मेरे एक कॉन्फ्रेंस कॉल बुक कीजिए। ओके प्लीज। मिस्टर बागले, या मैं बाहर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद आऊंगी। लेकिन हमारी ऑनलाइन मीटिंग है। उसे आप कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अभी मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रही हूँ। ओके डैडी, सखी, यहाँ कैसे? डैडी मुझे कियारा मैम से मिलना है। लेकिन वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए चली गई हैं। क्या सखी अभी है ना? हाँ मम्मा। सखी, कहाँ हो तुम? मम्मा, मैं डैडी के ऑफिस आई हूँ। क्यों? वो कियारा मैम को सॉरी बोलने। अरे पर तुम्हारी कियारा मैडम तो यहाँ आई है तुमसे मिलने। क्या? कियारा मैम मुझसे मिलने घर आई है? वंदु, स्पीकर पे डालो फोन। हाँ ओके ओके, एक सेकंड। हाँ कियारा मैम, आप एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग छोड़कर सखी से मिलने घर चली गई? यस मिस्टर वागले, क्योंकि सखी से मिलना क्लाइंट मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अब गलती का बोझ जितना जल्दी उतर जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सो सखी को सॉरी बोलने चली आई। एक्चुअली मैम, सॉरी तो मुझे बोलना है आपको। सखी, तुम्हारा सॉरी छोटा है क्योंकि तुम्हारी गलती छोटी है, पर मेरा सॉरी बड़ा है क्योंकि मेरी गलती बहुत बड़ी है। तुम वहीं रुको, मैं ऑफिस आती हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं और डैडी आते हैं घर। कल आपको मेरे हाथों से सर्व नहीं कर पाई, आज जरूर करूँगी। I'm extremely sorry. मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं सखी, तुमने बदतमीजी नहीं की, तुमने बदतमीजी का जवाब दिया था। एक्चुअली आई वॉज वेरी रूड। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा। मैंने आज ही सीखा है, गुस्सा सिर्फ बिगाड़ता है, काम बिगाड़ता है, मूड बिगाड़ता है, रिश्ते बिगाड़ता है। सो आई एम सॉरी सखी। एक्चुअली उस वक्त मैं किसी वजह से बहुत स्ट्रेस में थी और मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मैम। मैम नहीं, कियारा। आज से तुम और मैं फ्रेंड्स। इसी बात पे सबका मुंह मीठा करवा दो बंदो। पर मिठाई तो खत्म हो चुकी है ना। लेकिन मैं लाया हूँ ना। सखी और कियारा मैम की फेवरेट। क्या? बोरीवली स्वीट्स का मटकी रसगुल्ला। अरे वाह। हाँ, सवाल। 1 मिनट दूर रहो तुम दोनों, क्योंकि ये वाकई में आखिरी था जो मुझे मिला है। अब ये टूट गया ना तो फिर जमीन पर बैठकर सबको खाना पड़ेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।